Hello students, how are you? I hope you all are well. Today we will study about memory. What is memory? Do you know something about memory? Don't worry if you don't know about memory. I will tell you what is memory. Memory. मेमोरी के बारे में हमने लास्ट वीडियो में समझा था। कंप्यूटर सिस्टम जब हमने स्टडी किया था, फर्स्ट वीडियो थी हमारी सीरीज की। हमने सीरीज स्टार्ट की थी 11th क्लास की एनसीईआरटी कंप्यूटर साइंस की स्टार्ट की है हमने। उसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक था कंप्यूटर सिस्टम। उसी के अंदर मैंने बताया था कि ये जो सीपीयू होता है, कंप्यूटर सिस्टम के 3 कंपोनेंट होते थे, इनपुट डिवाइसेस, सीपीयू एंड देन आउटपुट डिवाइसेस। सीपीयू के अंदर प्राइमरी मेमोरी थी और सेकेंडरी मेमोरी थी, 2 टाइप की मेमोरीज थी। उसी के बारे में आज हम डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। मेमोरी होती क्या है? कंप्यूटर सिस्टम को नीड होती है, कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर करता है कि डाटा को स्टोर करने के लिए और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ मेमोरी होनी चाहिए हमारे पास। जैसे ब्रेन है हमारे पास, ब्रेन में क्या स्टोर होता है? कुछ भी हम ऑब्जर्व करते हैं, कोई भी चीज़ या कोई बात हमें बताई गई, उसको याद कैसे रखते हैं हम? हमारे पास मेमोरी है ब्रेन के अंदर। ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर भी मेमोरी होना जरूरी है। तो कंप्यूटर सिस्टम नीड्स मेमोरी टू स्टोर। क्या स्टोर करने के लिए? डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इसलिए फॉर प्रोसेसिंग कंप्यूटर सिस्टम को जरूरत होती है मेमोरी की, इसलिए डाटा को स्टोर करने के लिए और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी को हम कैसे मेजर करते हैं। मेमोरी को कैसे मेजर कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता ही होगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको कि कंप्यूटर की कौन सी लैंग्वेज होती है। जैसे हमारी कोई ना कोई लैंग्वेज होती है जिसे हम समझ सकते हैं और दूसरों को अपनी बात समझा सकते हैं जिसके जरिए। ऐसे ही कंप्यूटर के पास भी एक लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज होती है उसकी बाइनरी फॉर्म में। कंप्यूटर कुछ भी नहीं समझता है, ना ही हमारी इंग्लिश लैंग्वेज समझता है, ना हिंदी लैंग्वेज। उसकी खुद की एक लैंग्वेज है, वो है बाइनरी लैंग्वेज। और बाइनरी टर्नरी है। बाइनरी से नाम से ही पता चल रहा है, इसमें 2 ही डिजिट यूज होंगी। बाइनरी इज यूज फॉर टू टर्म्स ओनली। बाइनरी में 2 डिजिट्स यूज होंगी, दैट इज 0 एंड 1। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज को ही समझ सकता है। 0 को हम कई बार लो भी बोल देते हैं और 1 को हाई। और थर्ड नाम ये भी हो सकता है इसका, 0 को हम फॉल्स बोलते हैं और हाई को ट्रू। तो 3 नाम से हम कई बार इनको जानते हैं। 0 1 भी हो सकता है, लो एंड हाई से भी जान सकते हैं, और फॉल्स एंड ट्रू से भी। तो बेसिकली 2 डिजिट को ही कंप्यूटर समझ सकता है, दैट इज 0 एंड 1। इसीलिए इसका जो बेस होता है वो भी 2 ही होता है। कोई भी नंबर अगर आपको दे दिया बाइनरी फॉर्म में 0 1 0 0 1, तो इस टाइप में ही स्टोर होगा मेमोरी में। हमें तो समझ नहीं आएगा क्या स्टोर हो रखा है, लेकिन कंप्यूटर को समझ आ जाएगा क्योंकि वो अपनी भाषा को समझता है। जैसे हम अपनी लैंग्वेज को अच्छे से समझते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर 0 1 को अच्छे से समझता है कि ये वैल्यू क्या है। इसका रेडिक्स जो होता है वो 2 होता है। कुछ नंबर 0 to 9 डिजिट यूज करते हैं, तो इसमें कितनी डिजिट यूज हो रही है? 10। तो इस टाइप के जो नंबर्स होंगे जिनमें 0 से 9 तक होंगे वो होंगे डेसिमल। कुछ सिर्फ 0 से 8 तक यूज होते हैं, उनका रेडिक्स हो गया 8। तो जितनी भी डिजिट यूज हो रही है उतना ही उसके अकॉर्डिंग ही उसका बेस होता है।
इसके बाद मेमोरी को मेजर कैसे कर सकते हैं, इन यूनिट्स के हम कॉम्बिनेशन में स्टोर कर देते हैं। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में 0 1 स्टोर कैसे होता है। ये होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर के अंदर जाती है तो वो क्या करता है, कंप्यूटर सिग्नल को रीड करता है कि सिग्नल हाई आ रहा है या लो आ रहा है। अगर सिग्नल हाई है तो वो क्या स्टोर करेगा, 1। हाई वोल्टेज का अगर सिग्नल है तो कंप्यूटर स्टोर कर लेगा 1 वैल्यू, और अगर लो वोल्टेज सिग्नल है तो कंप्यूटर क्या स्टोर कर देगा, 0। ये मैंने जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी उसी में बताया था कि कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम क्यों बोलते हैं, बिकॉज वो क्या करता है, हम जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है कंप्यूटर के अंदर उसको इस्तेमाल करता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। अगर 0 स्टोर करना है तो लो वोल्टेज, अगर लो वोल्टेज आ रही है कंप्यूटर में तो वो 0 स्टोर करेगा, और हाई वोल्टेज आ रही है तो 1 को स्टोर कर देगा। अब एक एक यूनिट के बजाय हम कॉम्बिनेशन में भी इसको यूज करते हैं। कॉम्बिनेशन में कैसे, अगर 0 है खाली उसको तो क्या बोलेंगे, बिट ही बोलेंगे। ये आ जाएगा हमारा यूनिट्स ऑफ नेक्स्ट हेडिंग आप डाल सकते हैं, यूनिट्स ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी में हम मेमोरी की यूनिट्स क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले तो क्या है, सबसे छोटी जो यूनिट है मेमोरी स्टोरेज यूनिट है वो है बिट, दैट इज 0 हो सकता है सिंगल या 1 हो सकता है। सेकंड, अगर हम इसको कॉम्बिनेशन में यूज करें, जैसे 2 के पेयर में, 4 के पेयर में या 8 के पेयर में, ऐसे इस्तेमाल करते हैं। अगर 4 बिट्स को कंबाइन कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं, 4 बिट्स को हम बोलते हैं निबल। जैसे हमारी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें एक एक जो कैरेक्टर हो वो तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो कैरेक्टर की फॉर्म में है या उसको वोवेल और कॉन्सोनेंट से हम बोल देते हैं। इसमें हम बोलते हैं सिंगल एक डिजिट को बिट, और उनको जब कंबाइन कर देते हैं तो निबल। ऐसे ही कैरेक्टर को अगर कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, कैरेक्टर को कंबाइन करते हैं तो एक वर्ड फॉर्म होता है, और फिर वर्ड को मिला के एक सेंटेंस बन जाता है। ऐसे ही कंप्यूटर में भी हम ऐसे कॉम्बिनेशन में कोई कंबाइन करके बिट्स को क्या बोलते हैं, 4 बिट्स को अगर कंबाइन करते हैं तो निबल बोलेंगे, और अगर 8 बिट्स को कंबाइन कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं बाइट। और फिर फर्दर ऐसे ही 1024 बाइट्स को कंबाइन करेंगे, उसकी एक पूरी लिस्ट मैं बना देती हूँ यहाँ पे, इसको पहले रब कर लेते हैं। ये हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है, यूनिट्स ऑफ मेमोरी के अंदर ही यूनिट्स ऑफ मेमोरी, या आप बोल सकते हो मेमोरी स्टोरेज यूनिट, मेमोरी स्टोरेज यूनिट। सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है बिट। सेकंड नंबर पे क्या बताया था, 4 बिट को कंबाइन करके क्या बनता है, निबल। अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज निबल, निबल इज नथिंग, इट इज द 4 बिट्स को हम क्या कहते हैं, निबल। अगर हम 4 बिट्स को कंबाइन कर दें तो वो बन जाएगा हमारा निबल। अगर 2 निबल्स को इकट्ठा कर दें या फिर 8 बिट्स को, 8 बिट्स का जो कॉम्बिनेशन है उसको क्या बोलेंगे, बाइट। बाइट, या फिर इसको 2 निबल भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक निबल में 4 है, 2 निबल में कितने होंगे, 8। इसके बाद है 4th वन है, अगर हम अब बाइट्स को कंबाइन कर दें, 1024 बाइट्स,
मिलकर क्या फॉर्म करेंगी, 1 KB। व्हाट इज KB? KB इज किलोबाइट, किलोबाइट। आफ्टर दैट अगर हम किलोबाइट को ही अब कंबाइन कर दें, 5th नंबर पे 1024 KB तो क्या बोलेंगे, 1 MB। MB फॉर मेगाबाइट, मेगाबाइट। और अब अगर हम 1024 MB को इकट्ठा रख दें तो उसको क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट। 1024 मेगाबाइट हमारी क्या बन जाएंगी, 1 गीगाबाइट, गीगाबाइट, जीबी फॉर गीगा बाइट। इसके बाद आ जाता है 1024, अब गीगाबाइट को कंबाइन करेंगे, 1024 गीगाबाइट इक्वल्स टू 1 टेराबाइट। ये बराबर हो जाएगा 1 टेराबाइट, TB फॉर टेराबाइट। इसके बाद नेक्स्ट, ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है, पहले आती है बिट्स, उसके बाद बाइट, फिर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। इसकी याद रखने की एक शॉर्टकट भी बता रही हूँ मैं, जिससे आप इजीली याद रख पाएंगे इसको। ये देखिए KB, इसके बाद MB, ऐसे कर सकते हो आप, कम KM कम, GT घट, कम घट PG, पिज्जा, पिज्जा से याद रखो PG, मैंने तो पिज्जा से याद किया है, PG कर लिया इसमें, कम घट, यहाँ पे ये हो गया कम, और फिर GT को घट, और PEZY को PG, ऐसे याद रख सकते हैं आप। इसको मैं भी रब कर रही हूँ। ये सीक्वेंस आपको कम से कम यहाँ तक तो याद होनी ही चाहिए, पेटा तक। 1 KB किसके इक्वल था, सॉरी 1024 KB किसके इक्वल था, 1 MB के, और 1 MB 1024 MB 1 गीगाबाइट के इक्वल था। फिर 1024 गीगाबाइट को अगर कंबाइन किया हमने तो क्या बन गया था, 1 टेराबाइट बन गया था। और फिर 1024 टेराबाइट को कंबाइन किया तो 1 पेटाबाइट बन गया था। ऐसे ही 1024 पेटाबाइट को कंबाइन किया तो 1 एक्साबाइट बन गया। देन 1024 एक्साबाइट को कंबाइन किया तो 1 जीटाबाइट बन गया था। आफ्टर दैट 1024 जीटाबाइट को कंबाइन किया तो 1 योटाबाइट बन गया, YB फॉर योटा। एंड 1024 योटाबाइट को जब हमने कंबाइन करके क्या बनाया, बस यहाँ तक ही आपको याद रखना है, ये बन जाएगा 1024 जीटाबाइट इक्वल्स टू 1 योटाबाइट। MB फॉर मेगा, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेरा, पीटा, देन एक्सा, जीटा, योटा। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और यहाँ पे ऐड कर लो आप, 1 किलोबाइट किसके इक्वल होता है,
किससे बनता है 1 किलोबाइट 1024 बाइट से। और 1 बाइट किससे बनता है 1 बाइट बनता है 8 बिट्स से। वन बाइट सॉरी 8 बिट्स आएगा यहाँ पे। 8 बिट्स इक्वल्स टू 1 बाइट एंड 1024 बाइट इक्वल्स टू 1 KB। ये पूरी लिस्ट बन जाएगी हमारी यूनिट्स ऑफ मेमोरी कि मेमोरी का कितना साइज है। अगर बड़ी मेमोरी है तो हम उसको इनमें मेजर करेंगे योटा, जीटा, एक्सा, पेटा। स्मॉल है तो किलो, मेगा, गीगा इनमें कर सकते हैं। जनरली जो हमारी हार्ड डिस्क होती है वो किस में आती है, टेराबाइट में आती है, गीगाबाइट में आती है। हार्ड डिस्क क्या है, सेकेंड स्टोरेज मेमोरी है। इसके बाद थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी की। नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊंगी टाइप्स ऑफ मेमोरी। अभी थोड़ी सी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ उसका। टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी कितने टाइप्स की होती है। अभी तो हमने सीखा है कि क्या यूनिट है, मेमोरी कैसे मेजर की जाती है। अगर ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो एक्सा, योटा, पेटा इन सब में होती है। स्मॉल है तो वही किलो, मेगा, गीगा इनमें होती है। अब हम देख रहे हैं कि मेमोरी होती कितने टाइप की है। आपने सुना तो होगा ही कि कुछ ऐसी मेमोरी होती है जिनमें कुछ टाइम के लिए ही डाटा स्टोर होता है, कुछ ऐसी होती है जिनमें परमानेंट डाटा स्टोर होता है। तो उसी के बेस पे हमने क्लासिफाई किया है मेमोरी को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में। ये आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि मेमोरी 2 टाइप की होती है, दैट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी आ जाएंगी, रैम एंड रोम। और सेकेंडरी में आ जाएंगी हमारी फ्लैश मेमोरी और फ्लैश मेमोरी में हमारा हो जाएगा CD, DVD, ब्लू-रे। इसके बाद एक और मेमोरी हमारी होती है दैट इज कैशे मेमोरी। इसको इसी में आप ऐड कर सकते हो, वो प्राइमरी के अंडर ही आएगी कैशे मेमोरी। सेकेंडरी में हार्ड डिस्क भी आ जाएगी आपकी, हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टेप। ये मैग्नेटिक टेप जो है हमारी ये आएगी, इसी के फर्दर टाइप्स में आ जाएगी। हार्ड डिस्क हो गया। इसके बाद रोम के फर्दर फिर 3 टाइप्स होते हैं, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। और रैम के एस रैम, डी रैम ये सब होते हैं। कैशे मेमोरी ये जो है प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी है जिससे सीपीयू डायरेक्टली कनेक्ट होता है। कोई चीज़ हमारे ज़्यादा क्लोज है वो क्या हमारे लिए प्राइमरी है। और सेकेंडरी जो थोड़ी दूर हो, ऐसे याद रख सकते हो, प्राइमरी जो पास में है और सेकेंडरी जो दूर है। तो जो सीपीयू से ज़्यादा कनेक्ट होती है, डायरेक्टली कनेक्ट होती है, वो है प्राइमरी मेमोरी। और इस प्राइमरी मेमोरी में भी कुछ मेमोरी ऐसी होती है जो ज़्यादा पास है, थोड़ी कम पास है, ऐसे करके होती है। जो सबसे इंटरनल मेमोरी होती है सीपीयू की, वो तो आपको मैंने बताया था रजिस्टर होती है। रजिस्टर के बाद कैशे आ जाती है, कैशे के बाद फिर
मेन मेमोरी आ जाती है। रैम को ही मेन मेमोरी बोलते हैं, और रीड ओनली मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा था इंट्रोडक्शन टाइप्स ऑफ मेमोरी का। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम प्राइमरी मेमोरी। बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।